बाबा के अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे
अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही
आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। सबने कल बाबा मिलन मनाया। जी दीदी, बहुत आनंद आया। बाबा को अपना कोई अवगुण दिया जी, और गुण लिया। गुण लिया। हाँ जी, दृष्टि वॉज सो पावरफुल। बैठ के और इट वॉज। तो ये इस मुरली को हम रिवाइज करेंगे। सोच रही हूँ कल करें। आज जी। पूरी मुरली एक बारी और रीड करना और थोड़ा उसका आनंद लेना और फिर उसको रिवाइज करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, है ना? ठीक है। ठीक है ना? तो बाबा ने क्या अंडरलाइन करी बातें? हमको डबल लाइट रहना है ना। कैसे रहेंगे डबल लाइट? बाबा को अपनी सब चिंताएं देकर बेफिक्र होकर बेफिक्र हो जाओ। और बाबा ने चलना नहीं है, उड़ना है, क्योंकि बाबा तो उड़ते हैं। अगर हम चलेंगे तो साथ कैसे जाएंगे? रिश्ते के समान उड़ना है। तो बाबा ने पूछा, चल रहे हो कि उड़ रहे हो? उड़ रहे हो। और बाबा ने क्या बोला? दो बात। छोड़ो तो छूटे। एक ही बड़े, छोड़ो तो छूटे। और दो बातें बाबा ने बताई। क्या यूज करना है? 3 बिंदी। मैं बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। और ये नहीं होता तो क्या करो? बस दुआएं दो, कुछ मत करो, दुआएं देते रहो, है ना? तो ये 2 बातें और बाबा ने बोली। बाकी हम मुरली को करेंगे रिवाइज। बाबा ने बड़ा कल इतना इम्पोर्टेंट फील कराया ना। वन वाज फीलिंग सो वंडरफुल कि तुम सबसे लाडले बच्चे हो, दिलाराम के दिल पसंद बच्चे हो और तुम ही को चुना है। एंड इट वाज, मतलब ऐसे वन वाज फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तुमको चुना है, ये हमारे को इस फीलिंग में रहना है। ये जब भी लो फील हो ना, इसको लगाओ, मुरली को 5 मिनट लगाओ, बैठ जाओ, बाबा की बात सुनो, बाबा की आवाज सुनो। नींद नहीं आ रही, बाबा की आवाज लगा लो। बहुत पावरफुल, इतना सुख मिलता है ना, हमें शक्ति मिलती है इस चीज से ना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हमें कौन बोल रहा है? ये तो कोई ऑर्डिनरी हस्ती तो है ही नहीं, है ना? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। ठीक है ना? ठीक है, आज की मुरली क्या है इसको लेंगे, कल पूरी अच्छे से लेंगे। और जो कल की मुरली होगी उसको शॉर्ट में लेकर फिर इस मुरली को थोड़ा सा डिटेल में ले लेते हैं। तो आज की मुरली क्या रही? बाबा ने क्या बताया? तुम्हारे दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ लेकर साथ ले जाने। तुम्हारे सुख के दिन आए। और दुनिया में सबको क्या दिखाई दे रहा है? विनाश आ रहा है। और हमें क्या दिखाई दे रहा है? जैसे कहीं पहुंचने वाले होते हैं तो क्या दिखता है? वो दूर दिख रहा होता है ना, बस ये अभी पहुंचे कि पहुंचे। आप यहाँ से चंडीगढ़ जाने लगे हो, सपोज ड्राइव कर रहे हो, तो जब पहुंचने वाले होते हो तो दिखाई देता है ना वो रास्ता, वो डबल लेन, वो बीच में बोगनविला, जो भी वो हम जो देखते थे। मैं तो पुरानी बात कर रही हूँ, आप पता नहीं कैसे है। तो माना पता चल जाता है बस आया कि आया। तो हमारे को क्या दिखाई दे रहा है? सतयुग के नजारे। हमें क्या दिखाई दे रहा है? कृष्ण के साथ रास, है ना? हमें क्या दिखाई दे रहा है? प्रकृति जीत बन गए हम, सुख दिखाई दे रहा है ना? और हमें और क्या दिखाई दे रहा है? कि इस विनाश में भी
कहीं पर अच्छाई पड़ी हुई है जो हमें नहीं दिखाई दे रही, शायद ना दिखाई दे रही हो, पर दिखाई दे रही है तो अच्छा है। जो भी कुछ हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। तो 1 मिनट हम सब अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, कोई ना कोई परिस्थिति तो होती है ना, छोटी बड़ी, उसको देखकर हम बस बाबा का थैंक्स करें कि आपने ये ज्ञान दिया, हमें रियलाइज हो रहा है इसमें कुछ अच्छा ही है। उस परिस्थिति को परिस्थिति ना समझ हम क्या सोचे, ड्रामा का सीन है, इट हैज कम टू पास। उसको अच्छा ना भी बोल पाओ, ये तो बोल सकते हैं ना कि ये तो बस पास होने के लिए आए हैं, ठीक है ना सभी। और आगे देखो, आगे का सीन देखो कि आगे क्या आने वाला है। अपने आप से हम सब ये बोले कि बस ये वाले जो सीन्स हैं ये गए कि गए, और मुझे आगे देखें, अपने आगे सत्युग का सीन। ये धीरेन्द्र भाई का बैकग्राउंड पिक्चर है, यहाँ देखो अपने आप को। एक सुखदायी जीवन, सब कुछ हार्मोनाइज्ड, प्रकृति, आत्माएं, सुगंधित हवाएं, अपने आप को किसी एक सीन में फिट कर दो। ठीक है, अब वापस प्रेजेंट में आ जाओ। तो आज के बाद हम कभी भी लो फील करेंगे, कुछ ऊपर नीचे होगा, हम ये याद रखें हम कहाँ जा रहे हैं। ये पार करेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे, बस पार करने थोड़े से पड़ाव बाकी। अपने आप को बाबा ने क्या बोला, खबरदार के, किस चीज के लिए खबरदार रहना है, क्या हो रहा है आज, अभी क्या हो रहा है, कौन सा समय, माया से खबरदार। माया से, क्योंकि नई कलम लग रही है। जब नई कलम लगती है तो क्या होता है, उसकी कितनी देखभाल करनी पड़ती है। और नई कलम के लिए क्या करते हैं, उसको बहुत पहले स्क्रैप करके यू नीड सूटेबल कंडीशंस अराउंड इट, उसकी बहुत देखभाल करते हैं, डेलिकेट होता है बहुत। हाँ डेलिकेट होता है, तो उसको बहुत सोच समझ कर लगाते हैं कि कोई पत्ता टूटे नहीं, किसी पर कुछ पक्षी आकर, उसके नए नए पत्ते होते हैं तो सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं, तो आके पक्षी खा जाते हैं, जानवर खा जाते हैं, हर चीज से प्रोटेक्शन करनी होती है ना। एक स्कैरक्रो भी रखते हैं कि कोई आए ना, और आधा जाला वाला लगाते हैं। तो हमारे लिए, तो हम, बाबा ने बोला नए झाड़ का कलम लग रहा है, तो कौन सी खबरदारी चाहिए कि तूफान आए तो कहीं गिरी ना जाए,
फल लगते हैं जो तूफान में क्या होता है, सारे नीचे गिर जाते हैं, और कहीं इतनी जोर से गिरते हैं कि नीचे जब गिरते हैं वो यूज करने लायक नहीं रहते। मतलब जितनी जोर से तूफान की चपेट लगी उतना ज्यादा यूजलेस हो जाता है वो। तो हमें क्या खबरदारी रखनी है, क्या क्या हो जाता है तूफान, अर्थात हमें प्रैक्टिकल देखना है ना, हमारे को कौन सा तूफान लगता है। परिस्थिति। हाँ जी, संशय बुद्धि दीदी। संशय, संशय आता है, किस चीज का संशय आता है, स्वयं पर, प्रैक्टिकल वाली बातें। हाँ जी, स्वयं पर, बाबा पर और ड्रामा पर। दीदी ने जो आज बताया, 3 चीजों पे संशय आता है बार बार। ठीक है, अब आप प्रैक्टिकल बताओ क्या संशय, प्रैक्टिकल संशय जो आते हैं जब परिस्थिति आती है तो हारते हैं कि बाबा तो मेरी सुनता ही नहीं, ये वाला आता है। मेरे साथ इतनी बड़ी समस्या है, कुछ नहीं कर रहा बाबा। अब बहुत कम हो गया, अब तो ना के बराबर है, पहले आता था बहुत, लेकिन अब यू कीप टेलिंग योर सेल्फ के नो, नो, कुछ नहीं हुआ, हाँ बाबा साथ हैं, कुछ नहीं होगा। और कौन सा आ जाता है, अलबेलापन, आलस, वो ज्यादा होता है। वो ज्यादा आता है। And one gets involved in one's work or और फिर जब ये हो जाता है, routine. जब रात को बाबा से बात करने लगते हैं तो बोलते हो बाबा तब आपको या क्या पता, आपको क्या पता, हम तो ये लाइफ जी रहे हैं, आप तो ऊपर बैठे हो आराम से। ना आप शरीर में थोड़ी हो, हम मैं शरीर में, हमें पता है ना। तो बाबा क्या कहता है, परिस्थिति किसने क्रिएट करी, आपने अपने कर्मों से क्रिएट करी। हाँ? और मेरे को दोष देते हैं, और फिर ये निकलता है मुंह से कि ये सारा कुछ बाबा ने दिया, भगवान पता नहीं कब तक मुझे दुख देगा। दीदी ये बात पहले, ये सारे पहले आते थे, आजकल नहीं बोलते बाबा को, मतलब very बाबा को एक्यूज ये नहीं तो नहीं बोलते कि बाबा आपने दिया ये वाला दुख। करते। हम्म, हाँ तो नरेश अभी भाई तो ने ड्रामा टाइम करने ड्रामा शुरू, में ड्रामा में नूंद है, वो तो पता चल गया ना, ड्रामा का राज पता चला, ड्रामा का रास और अपने कर्मों की गति। कर्मों की। एक वाई मी का आता था संशय, वाई मी। वाई मी, कल कल बाबा मिलन में बहुत अच्छा बोला ना कि मेरा बाबा बोलते हो, कभी तेरा बाबा बोला है? मेरा बाबा, जिस भावना से बोलते हो उस हिसाब से रिजल्ट। अब नेक्स्ट बाबा मिलन के लिए हम एक नए तरीके से बाबा मिलन करेंगे, एवरी टाइम नई चीज, तो उससे क्या होगा, हमारा अनुभव बेटर होता जाएगा। तो आज संगीता बहन, यू वांट टू से समथिंग? आई जस्ट वांटेड टू से कि अब हमें ऐसा लगता है कि बाबा को ये नहीं कहना कि वाई मी, हम ये कहते हैं कि हमारे को इस स्थिति से मतलब इतनी शक्ति दे कि हम निकल सकें और अपनी सोल्यूशन ढूंढ सकें। ये भी ठीक है। और आज से हम ये कहना शुरू करें, बाबा युक्ति याद दिलाओ, कौन सी युक्ति है जिससे इसमें से निकलेंगे। हाँ, कि क्या है, बाबा ने सारा कुछ बता दिया, हमें भूल जाता है कि अभी यूज क्या करना है ना। जहां पे बाबा कहता है कि विड्रॉ कर लो, वहां पे हम बोलना शुरू कर देते हैं, जहां बोलना है वहां पीछे हट जाते हैं। हमें रियलाइजेशन नहीं होती ना कि अभी क्या करना चाहिए, अपने आप कौन सा वाला थॉट क्रिएट करना है, क्योंकि सारा खेल तो संकल्प का है। हमने संकल्प राइट वाला क्रिएट कर लिया तो हम उससे पार हो जाते हैं, उल्टा वाला संकल्प क्रिएट कर लिया तो फिर उसमें फंस जाते हैं। तो बाबा से ये बोलो, बताओ युक्ति, नहीं आ रही याद इस वक्त, वो स्थिति नहीं बन पा रही, आप बताओ, आपको आएगा, ये तो एक गारंटी है। ठीक है, तो हमने क्या अभी जब बाबा मिलन जो किया, हमने बाबा की आवाज में सुना। अच्छा, किस कौन कौन नहीं कर पाए बाबा मिलन कल? सबने किया? दीदी मैंने नहीं किया। नहीं कर पाए, अच्छा परिस्थिति होगी। मैंने भी नहीं करा।
आपने दीदी नहीं। मैंने बाबा की अनुभूति यूट्यूब पे बस वो सुनी थी, क्योंकि मेरे पास कोई लिंक, मेरे पास था ही नहीं कोई लिंक जिसमें आता है। इसलिए नहीं करा। मैंने तो यूट्यूब पे जो भी बाबा मिलन के वो आए थे वो सारे वही सुने दीदी। वही तो है, वही तो बाबा मिलन है। तो उसको आपने करना कैसे, जैसे कल बताया था। दीदी उसमें तो खाली ज्ञान सरोवर का वो सारा दिखाया था, हिस्ट्री भवन ये सब वो दिखाया था। आप अच्छा, आपको ना मैं अब जो हमारा शिव शक्ति ग्रुप है, मैं हाँ दीदी मैं नहीं हूँ उसमें शायद। हाँ, धीरेन भाई को मैंने बोला था, पता नहीं उन्होंने कैसे क्या किया। अच्छा, और ऑन स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप? नहीं दीदी मुझे। उसमें भी नहीं हो? अच्छा, मैं आपको डालती हूँ अभी ग्रुप में। ओके। जी जी अच्छा, दीदी। दूसरी बात, कि अब जिसने कल बाबा मिलन नहीं किया, आज अभी मैं लिंक भेज दूंगी। जी दीदी। गीता बहन को तो पहुंच गया होगा, आप तो ग्रुप में हो। मैं आपको अभी लिंक भेजती हूँ, आप उसको बिल्कुल वैसे करना जैसे हमने कल किया अनुभव। बैठ के जैसे कल आपको समझाया था उसको अनुभव करना, बाबा आपको ठीक अनुभव कराएगा, है ना। ठीक है। जी ये दीदी। आपकी तो गलती नहीं है। और अगली जी बार से तो पूरा पूरा करेंगे, और बाबा को अपना एक अवगुण देना, सारी बातें बाबा से करना, और फिर कल हम वो वाली मुरली को रिवाइज करेंगे। ठीक है। जी जी। तो हमारे को जो हम कहते हैं तूफान जो आते हैं, कौन से आते हैं, एक्चुअली तो हमारे अपने संकल्प होते हैं, हमारी अपनी कमजोरी होती है जो हमारे को पीछे हटा देती है। तो बाबा ने बोला एक संशय बुद्धि होते हैं, और दूसरा क्या हो जाता है, ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बाबा ने बोला, बाबा कहते बच्चे माया से बचने के लिए मुख में मुलहरा डाल, धंधा आदि भल करो, लेकिन बुद्धि से बाप को याद करते रहो। मुख में मुलहरा डालना, इसका क्या अर्थ है? मेरी कहावत है ना, जब कोई आपस में दो बंदे बात कर रहे होते हैं तो कोई भी किसी किस्म से भी झगड़ा भी हो सकता है, या किसी किस्म से माया भी अटैक कर सकती है। तो मुंह में जब कुछ डाल लेते तो फिर हम बोल नहीं सकते। जैसे उस चीज का सूटर डालते जवाब हैं भी ना दे बच्चे के देंगे। मुंह में, तो वो रोना बंद कर देता है, रोना तो हम बंद कर देते चिल्लाना हैं। बंद कर देते हैं, है ना। तो जैसे कहते हैं ना, बाइट योर टंग, काउंट 10, वो वाली बात है। मुंह में मुलहरा डाल दो, और मुलहरा तो डाल दिया आपने, तो उसके बाद क्या करना है, ज्ञान युक्त बुद्धि बनानी है। हमारे को सोचना है कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या सोचना चाहिए। सामने वाला तो अपनी जो जिस भी हालत में है, मेरे को तो बाबा ने चुना। कल बाबा ने बोला, लाडले बच्चे तुम्हें मैंने चुना है। तो क्यों चुना है? क्योंकि हम केपेबल हैं। तो हम अच्छा संकल्प क्रिएट करें उस टाइम पे। क्या संकल्प क्रिएट करेंगे हम? दीदी ड्रामा कल्याणकारी और सभी लोग निर्दोष हैं। सामने वाला निर्दोष। अपने सबसे ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, आप क्या करेंगे? मैं नहीं सुनता तुम्हारी, तुम बेकार, क्या करोगे उस टाइम? वो उसका संस्कार है, मुझे अपने अपने हिसाब से अपना बोलना है या रिएक्ट करना है। और ये ड्रामा में नूट है, मुझे अपना हिसाब चिपको करना है इसके साथ। ये अगर मैंने इस मोमेंट पे अपनी स्टेबिलिटी को दिखा दिया, तो ये वाला सीन मेरे पास दोबारा कभी भी नहीं आएगा। दिस इज अ फैक्ट, कि अगर उस सीन में मैंने अपने आप को स्टेबल बना लिया, तो मैंने मेरी अभी की प्रैक्टिस होगी। इसके बाद मुझे कम परेशान करेगा, फिर वो सीन ही आना बंद। एक बारी उस सीन में मेरे को कोई कितनी भी गाली निकाल रहा है, कितना भी परेशान कर रहा है, कल 2-3 दिन से मुझे ये फोन आ रहा है कहीं 3-4 आत्माओं का, कि ये मुझे परेशान करते हैं, ये मुझे बहुत गंदा गंदा बोलते हैं, मेरे से बहुत बदतमीजी करते हैं, मेरा बॉस है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बेतुकी बात कर रहा है। मैंने क्या सोचना है? नहीं, मेरे को स्टेबल रहना। अगर मेरे को उसको कुछ जवाब देना है, देने की जरूरत है, अपनी क्लैरिफिकेशन देनी है, बॉस है उसको बताना तो पड़ेगा ना हम कैसे गलत नहीं कर रहे हैं। तो मैं स्टेबल होकर देती हूँ उसको, आत्मा देखकर देती हूँ, तो वो मेरी बात की एक्सेप्टेंस में आ जाती है।
ये है ही ऐसा, मुझे ये वाला संकल्प नहीं करना। बस जब हम कहते हैं ये है ही ऐसा, तो वो और वैसा होता है। मैंने आपको अपनी बताई है ना, मैं रोज कहती थी, आज में से फिर से मम्मी ने वही सवाल पूछ लिया। मैं सीढ़ियों के नीचे जाऊंगी और मम्मी फिर वही बोलेंगे, और मैंने सोचना बंद किया, उन्होंने बोलना बंद किया। सीधी बात है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ जी अजय भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया। नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। नथिंग न्यू दीदी, नथिंग न्यू। हाँ, नथिंग न्यू, उसको अप्लाई करो। मैं इसको कितनी बार इसको कर चुकी हूँ पार, अब भी कर लूंगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, और बताओ, और क्या बोला पापा ने? दो तीन पॉइंट और लेते हैं ना अच्छे से डिटेल में, फिर क्विकली वाइंड अप करेंगे रियलाइज पॉइंट्स को। दीदी ये ज्ञान मनुष्यों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। तो बाबा ने आज ये भी बोला कि क्यों जानवरों के लिए नहीं होता, बताओ? दीदी क्योंकि उनकी बुद्धि में उनकी बुद्धि जो होती है ना, वो ज्यादा विकसित नहीं होती। हाँ, नहीं होती। कभी मन बुद्धि संस्कार जो है काम करता है, पर वो उनके जो संस्कार होते हैं और जो उनकी इंट्यूटिव पावर है वो ज्यादा प्रबल होती है, तो वो उस हिसाब से करते हैं। उनको देखो, अर्थक्वेक आना होता है, वो पहले रोना शुरू करते हैं, उनको पता चल जाता है। पर वो हमारी क्योंकि बुद्धि इतनी श्रेष्ठ है, तो हम बुद्धि को कई बार, श्रेष्ठ बुद्धि को उल्टी तरफ लगा देते हैं। इतना सोचते हैं कि जो सोचना चाहिए वो सोचते नहीं है। तो बाबा हमारी बुद्धि को ही आके करेक्ट करते हैं। और एक जो मनुष्य आत्माओं की स्थिति है, अकॉर्डिंग टू दैट पूरी सृष्टि की स्थिति होती है। तो मेरी स्थिति कितनी इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में, और मैं वो वाली आत्मा हूं जिसको बाबा ने चुना। मीन्स बाबा इज यूजिंग मी टू चेंज द वर्ल्ड। ये नहीं कि बाबा एक मैजिक बैंड चलाए तो वो नहीं कर सकता। वो क्यों मुझे यूज कर रहा है? वो मुझे नई दुनिया में पहुंचाना चाहिए, मुझे वो श्रेष्ठ, मेरा वो श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहिए। और दीदी ये भी बहुत अच्छा है, पता नहीं मुझे लगा कि भक्ति की सामग्री तो ऐसी फैली है जैसे झाड़ फैला हुआ है। अब नए झाड़ का कलम लग रहा है, तो ऐसे झाड़ को माया के तूफान देखो कितने लगते हैं। जब तूफान लगता है तो बगीचे में जाकर देखो कितने फल फूल गिरे हुए होते हैं, थोड़े बच जाते हैं ना, कितना वेरी गुड डिपिक्शन। ये मेरे ख्याल आपके ज्वाइन करने से पहले हमने ये अच्छा था। अच्छा 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 अच्छा, आई वाज जस्ट भक्ति की सामग्री फैली है, दैट इज करेक्ट। ये वाला पॉइंट हमने नहीं लिया कि भक्ति की सामग्री फैली है। तो भक्ति की सामग्री, मेरे को ऐसे विचार आ रहा है कि भक्ति की सामग्री फैली क्यों है? क्योंकि कुछ किया, उससे थोड़ा बहुत मिला, अभी और चाहिए, फिर और कर्म कांड किया, फिर और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, क्योंकि और चाहिए। क्योंकि भक्ति आज की डेट में हम कैसे कर रहे हैं? मांगना, दे दो, ये चाहिए, सारे अपनी कोई भावना होगी, पर भावना कम और स्वार्थ वाली इच्छा ज्यादा होती है कि मेरा ये काम कर दो। भगवान को बोलते हैं तो मैं आपके लिए नारियल, पैसे, फलाना ये करूंगी, और अगर नहीं किया तो भगवान को हमारी चीजों की जरूरत है, देने वाला वो, दाता वो, शरीर में वो आता नहीं, उसको कोई चीज चाहिए नहीं, है ना, वो तो न्यारा है बिल्कुल। तो इसलिए उसका फैलाव हुआ, क्योंकि हमें प्राप्ति जो है कम होती हुई नजर आई। और प्राप्ति भी, भक्ति की भी प्राप्ति बहुत होती थी जब अव्यभिचारी भक्ति थी, जब भावना वाली भक्ति थी, पर अब वो भक्ति में भी खोट आ गया है। आप देखो, जो पंडित जी आते हैं, हर पंडित जी ऐसा तो नहीं होगा, पर कैसे जो पूजा पाठ करते हैं कैसे करते हैं, कई बार तो समझ भी नहीं आता वो बोल क्या रहे हैं, बस बोल दिया, है ना। और हमारे को भी क्या सिखाते हैं?
ये वाला पार्ट बस बोल दो, मीनिंग नहीं आता कोई बात नहीं, आप इतनी 1000 बारी इसको कर लेना तो आपको मिल जाएगा। माना उसके अंदर फिर भावना क्या आएगी, है ना। और आज की डेट में एक कंप्यूटर होता है, उसमें सारा कुछ चल रहा होता है, वो पंडित आके वो कंप्यूटर चला दे, सारा कुछ उससे हो रहा है। सो जो अपनी इन्वॉल्वमेंट है, एक्चुअल है, रियल है, वो सारा कुछ वर्चुअल में बदलता जा रहा है। फिर वो उसकी प्राप्ति कम, इसलिए फैलाव ज्यादा चाहिए। अब पहले इस एक चीज से काम नहीं चला, चलो ऐसे वाला करके देख लेते हैं। तभी तो एक टांग पर खड़ा होना शुरू किया, क्योंकि पूरा मिला नहीं। चलो भगवान को मैं बताता हूँ, मैं अपने आप को कष्ट दे रहा हूं, मैं एक टांग पर खड़ा होऊंगा, फिर मुझे परमात्मा देगा। और कौन सा देगा? जैसे मैं कहती हूँ मुझे वैसा चाहिए। इसलिए वो एक सेइंग है ना, दुनिया की सेइंग है, डोंट आस्क गॉड फॉर व्हाट यू डिजायर, यू मे डिजर्व अ लॉट मोर देन व्हाट यू डिजायर। और वो लॉट मोर ही देने आए। फिर एक आज बाबा ने बोला, अभी जो दुख देने की सामग्री है, दुख देने की सामग्री क्या है? possessions, अहंकार, बेसिकली। और क्या सब थोड़ा बताएं, अपना चिंतन बताओ। जो भी मोह माया है हमें मोह माया, अपने ईर्ष्या दीदी, दीदी 5 विकार, ईर्ष्या, द्वेष, जलन। और बताओ क्या पूछा आपने? संबंध, दुख देने की सामग्री क्या है? मेरापन। दीदी मोह जो है वो सबसे ज्यादा दुख देती है। दीदी व्यर्थ में जाना। ये सारी चीजें ओरिजिन कहाँ से होता है इनका? देहाभिमान, देह देह अभिमान। के संबंध, देह के संबंध। जब मैं मेरा आ गया, मैं मेरा बोला ना, तो जब बोला मैं दे, बस शुरू। और मेरे में क्या डाल दिया? ये मेरी चीजें, मेरा बच्चा, मेरा परिवार। जब मैं बोले तो मैं आत्मा, मेरा बोले तो मेरा पापा, बस। देन हम दुख की सामग्री से छूट जाएंगे और दुख की सामग्री को पूरी तरह से विकसित रूप से अपने अंदर समा कर रखा हुआ है। चलिए और बताएं, और क्या बोला आज बाबा ने? बाबा ने समझाया कि बच्चे, अब तक तुमने जो कुछ पढ़ा और सुना है उसको भूल जाओ। जैसे मनुष्य मरने के समय सब कुछ भूल जाता है, तुम्हें जीते जी मरना है और नई दुनिया की बातें याद रखनी है, बस। तो हमने कुछ भूल, अभी तो हमारे नहीं है, मतलब उसके अहंकार में नहीं आना। मैं तो पीएचडी, मैंने मास्टर्स किया है लिटरेचर में, ये भी तो एक अहंकार। मतलब उसको हम अपने कार्य व्यवहार में यूज करेंगे, पर याद क्या रखना है? मैं हूँ आत्मा, मैं बाबा का बच्चा, मैं बाबा के हिसाब से एक कार्य को करूं, अपने गुणों यूज करके मैं आऊं। देन यस, देन जो वो ज्ञान आपको मिला उसको आप यूज करो। आपकी लाइवलीहुड है, आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, जो जैसे अब डॉक्टर हैं तो इलाज के लिए आ रहे हैं, ऑफिस में तो ऑफिस का जो चाल चल रही है, जिस भी रूप से चल रही है, रितु बहन प्रिंसिपल है, तो ये भूल जाए जो इन्होंने पढ़ाई करी नहीं। आप ऑफिस में जा रहे हो, आपने क्या क्या करना है सब कुछ याद रखेंगे, पर याद क्या रखना है? ये सिर्फ कार्य व्यवहार है। उससे जीते जी मरना मतलब उससे डिटैच होना, देह और देह के संबंधों को भूल जाना। हाँ, मतलब उस ये अपने आप को ये नहीं समझ लेना मैं तो, मेरी डिग्री, मेरा ये मेरा रोल याद रखना, ये रोल है, मैं कौन हूं, ये मेरा रोल है। मैं इस रोल को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे रीति से करूं, सबको सुख देने के लिए करूं। आप करते भी होंगे, पर बाबा हमको
याद दिला, बस। दिनेश भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? Yes, I want to share जी। that the higher one is qualified, the more humble one should be. यस, That is very important. बिल्कुल। और जो डॉक्टर्स हैं, खासकर आपको तो अंदाजा होगा ही भाई, दिनेश भाई, कि जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी ह्यूमिलिटी से आधी हीलिंग कर जाते हैं। Yes, you are very right. हमसे बात करते हैं, हमारी हीलिंग उसी से हो जाती है। फिर हम क्या कहते हैं, मुझे इसी के पास जाना है। You see, the way we talk to our patient, that is also a part of treatment. Absolutely. और अब तो आप बाबा के बच्चे हो, तो बाबा को लेकर बात करते हो, तो वो और उसमें 4 चांद लग गए ना। Yes. करते होंगे पहले भी, पर बाबा के बनने के बाद हमें एक और चीज रियलाइज होती है कि बाबा को साथ लेकर हम उस चीज को और एक्यूरेटली, परफेक्टली कर पाते हैं, है ना। Yes. तो जो बोला आज बाबा ने स्लोगन में, इसके साथ लिंक्ड बात, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो न्यारे होने से प्यारे कैसे बनते हैं? बाबा हमेशा कहते, प्यारे न्यारे नहीं बोलता बाबा, या हम प्यारे बन जाते हैं या हम न्यारे बन जाते हैं। बस मैं तो किनारा कर लिया जी सबसे, तो प्यारे नहीं है। प्यारे बन गए तो सबके लिए बस करे जा रहे हैं, डिटैच ही नहीं हो पा रहे हैं। डिटैच होने से हम प्यारे कैसे बनते हैं? पहले डिटैच का मीनिंग क्या है? आप सबको पता है? थोड़ा सा हम तो रिवाइज ही कर रहे हैं ना। नो एक्सपेक्टेशन। अच्छा, ओके। डिटैच मीन्स मैं अपने आप को आत्मा समझूं और मोह माया से अपने आप से दूर हो जाऊंगी। अपने को आत्मा समझूं तो मैं न्यारी। तो मैं न्यारी किससे हो जाती हूँ? देह और बॉडी से, शरीर से। हाँ जी रेखा भाई। दीदी बॉडी से, शरीर से। शरीर से, क्योंकि Or सबसे even relationships, then I'm more stable in a situation than I can be when I am as a mother or as a तो इसका चिंतन मेरा ऐसे चला कि न्यारा अर्थात देह और देह के संबंध, देह से कनेक्टेड जितनी चीजें हैं वो क्या हैं? इस दुनिया की, लौकिक दुनिया की चीजें। और इस लौकिक दुनिया में अनफॉर्चुनेटली, या हम अनफॉर्चुनेटली नहीं बोल सकते ज्ञान में आने के बाद, कि ये तो ड्रामा का सीन है, ये चल रहा है। इस समय क्या है? कलयुग की अति है, वातावरण दूषित है। तो हम जब उन चीजों से जुड़ते हैं तो किस चीज से जुड़ जाते हैं? नेगेटिव एनर्जी से, है ना। और शरीर भी जो 5 तत्वों का बना है, 5 तत्व भी कैसे हैं आज की डेट में? विकारी ओरिजिन है। तो फिर हम किस चीज से जुड़ते हैं? सारी नेगेटिव बातों से जुड़ जाते हैं। और जब इसी से न्यारे हो गए तो सारी नेगेटिव एनर्जी से न्यारे हो गए, तो बची कौन? मैं ज्योति बिंदु सितारा। जब मैं सिर्फ ज्योति बिंदु सितारा हूं तो मैं कैसी हूँ? हमारा फर्स्ट लेसन क्या है? मैं आत्मा कैसी हूं मैं? शांत, more loving, caring. So the difference comes like when you are, आज की टाइम पे the first situation that happens is कि बच्चे फोन नहीं उठा रहे, so immediately your mind goes on a spin. So होता तो है, but after a moment one stops, no, कुछ नहीं हो सकता, वो बाबा की छाया में, केयर में, बाबा की केयर में। एंड दूसरा कि हम जब भी सोचते हैं, कुछ उल्टा वरी करना शुरू करते हैं ना अपनों के बारे में, मोस्टली एवरीथिंग इज ओके, हमारा संकल्प बहुत जबरदस्त चलना शुरू, तो हम नेगेटिव एनर्जी थ्रो करते हैं। तो माना जब मैं आत्मा अपने को सोचती हूँ तो मैं आत्मा कैसी हूँ? एक एक पॉइंट सब आत्मा का बताओ। मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? शक्तिशाली आत्मा। ओके, और सब बताओ। भाग्यशाली, हाँ जी, भाग्यशाली, डिवाइन, बिल्कुल दिव्य गुरु। और
मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम स्वरूप जी, शांत स्वरूप, शांत स्वरूप। मंजू बहन कुछ कह रहे थे? पवित्र आत्मा हूँ। तो आपने तो बता दिया आप कैसी आत्मा हो, है ना? तो जब मैं ऐसे दीदी ब्लिसफुल भी आत्मा, मतलब दिव्य गुणों से संपन्न हूँ, ब्लेसफुल हूँ, तो न्यारे होने से प्यारे बने ना। अगर इन सारी बातों में पड़े होंगे तो प्यारे कैसे बनोगे? अगर इन चीजों में पड़े हो तो क्या याद आएगा, इसने कल मुझे ऐसे बोला था, नो आई डोंट लाइक हर, है ना? इसने मुझे 50 साल पहले ये बोला था, आई डोंट लाइक हर ऑल्सो। दीदी आपको ना फिर सब एक नजर में नजर आते हैं, लाइक जैसे जज की पोजीशन होती है ना, बिल्कुल इक्वल। एक्यूरेट बोलो। तो मतलब न्यारा होने का मतलब ये नहीं है कि प्यार नहीं है, न्यारे होने से ही प्यारे हैं। क्योंकि आप सारी पुरानी उल्टी सीधी बातें जिनको आप सोच रहे थे उससे तो न्यारे हो गए, तो बचा क्या मेरा जो ओरिजिनल स्वरूप, सुंदर वाला दिव्य स्वरूप, तो मैं प्यारी हो गई। तो जब मैं न्यारी होती हूँ तभी मैं एक्चुअली प्यारी हूँ, अदरवाइज मैं एक्चुअली प्यारी नहीं हो पाती हूँ। मेरी कहीं ना कहीं जजमेंट बीच में घुस जाती है कि वो ऐसा है, ये ऐसा है। हम सबको टाइटल दिए होते हैं ना। इसके लिए गुणग्राही बनना बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो ऐसे करती है, वो ज्यादा बोलती है, वो मतलब वो तो आए पार्टी में बोलती नहीं, उसका फायदा ही क्या आने का। ये ऐसे उल्टे सीधे, वो क्या पहन कर आती है, माय गॉड, हाउ कैन शी कम लाइक दिस। ये जो सारे हमारे जो थॉट्स है ना, इनसे हम फ्री हो जाते हैं। फिर हम जो जैसा हम क्या देखते हैं, हमारी दृष्टि यहाँ पर जाती है बस। फिर प्यारे बन जाते हैं। न्यारे प्यारे होकर जब हम कर्म करते हैं तो हम सेकंड में फुल स्टॉप तभी लगा सकते हैं, नहीं तो ट्रेन ऑफ थॉट्स बहुत जबरदस्त चलती है, क्योंकि नेगेटिव वाले संकल्प बहुत स्पीड से आते हैं, और जब हम अच्छे संकल्पों में हैं तो वो स्लो होते हैं, तो उनको स्टॉप करना भी इजी हो जाता है। जब गाड़ी चल रही होती है, बहुत फास्ट स्पीड से जाती है, उसको ब्रेक लगाओ तो गाड़ी टॉपल ओवर हो जाती है, और जब गाड़ी स्लो चल रही होती है तो उसको ब्रेक लगाओ, आराम से प्यार से रुकती, किसी को कष्ट भी नहीं देती। तो न्यारे रहेंगे तो प्यारे बनेंगे। क्योंकि ये मैंने क्यों डिटेल में लिया, क्योंकि ये कहीं पर ये क्वेश्चन जो है, डिटैचमेंट मीन्स नो लव, टू अंडरस्टैंड डिटैचमेंट मीन्स लव। बाबा बताओ कैसे बैठा हुआ है, ऊपर ऊपर बैठ के हमको देख रहा है, कलयुग का सीन चल रहा है ना। वो इन्वॉल्व हो जाए हम सबकी एक एक की लाइफ में तो क्या होगा, वो बाबा रह पाएगा? वो जस्टिस इम्पार्शियल वाला रह पाएगा? जैसे एक बहन ने मुझे बोला, मैंने बोला भगवान को, ये जो सारे है ना, इन्होंने जिन्होंने मुझे इतना तंग किया ना, इनको कभी माफ नहीं करना। तो कहती मुझे तो यही जवाब आया, तो भगवान ने मुझे बोला हाँ इनको माफ नहीं करूंगा, और तुमने जिन जिन को तंग किया फिर तुम्हारा क्या ना। तो हम सब ने कुछ ना कुछ किया है, अच्छा भी और बुरा भी। अच्छा किया है तभी बाबा ने चुना, अच्छा किया है तभी हम सब दुनिया की अनेक आत्माओं से कहीं बेहतर है ना। तो ये याद रखना है हमको। अच्छा, क्विकली पॉइंट्स को कोई बताएगा, जो भी पॉइंट्स आए हैं आज मुरली में। आई डोंट वांट टू डू दैट, आई वांट यू टू डू दैट। बाबा ने बहुत सारे सेंटर खोलने के लिए उस पे काफी डिटेलिंग है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, some will give on rent, some will gradually join, and then सेवा की बातें बताइए। सेवा की बात। मतलब सेंटर हमेशा पूछकर खोलना है, ऐसे नहीं मैं घर में उठाकर एक सेंटर खोल दूं। जब तक बड़ों की परमिशन नहीं है हम उसको नहीं खोल सकते, वो इनॉग्रेट करते हैं, ठीक है। और बाबा ने अमर लोक के लिए क्या कहा, अभी हम अमर लोक में जाते हैं। अमरनाथ दीदी, अमर लोक की कथा सुनाते हैं। अमरनाथ मतलब शिव बाबा। हाँ, शिव बाबा हमें अमर कथा कौन सी सुनाते हैं, ये जो रोज मुरली सुनाते हैं। और इससे हम कहाँ जाते हैं, अमर लोक। अमर लोक क्या है,
कौन सा है सत, सतयुग। सतयुग। हम और शांति सतयुग का भी बताया ना कि वहां पर when someone passes away तो खुशी सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करते हैं कि नया शरीर मिलेगा, खुशी में रहो। और दीदी सिर्फ रावण राज्य शुरू उसे ही मृत्यु लोक कहते हैं, और अमर लोक शुरू तो उसको हम राम राज्य कहते हैं। करेक्ट। हाँ जी, और बताओ। दीदी खुशी इसलिए और होती होगी सतयुग में कोई देह त्याग करने से, क्योंकि काफी साल तक एक साथ रहते हैं सब, अनटाइमली डेथ नहीं होती। अनटाइमली नहीं होती, बिल्कुल अनटाइमली नहीं होती, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। तो बाबा ने एक जो बोला ना, भक्ति में मनुष्य 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, बीच में जो है सबसे प्रेशियस वाला होता है 8 और 8 इर्द गिर्द, तो वो 8 रत्न जो बनते हैं, जो अपने आप को परफेक्ट सोल्स बनाते हैं, उनके नाम की अंगूठी भी होती है, माला भी होती है। तो कितना जो अपने आप को अभी बनाता है उनका कितना मान है। हम चाहे मान के लिए नहीं कर रहे हैं, माना बाबा हमको, बाबा कहते हैं तुम बनो, फिर यू वॉच व्हाट आई डू फॉर यू, यू जस्ट डू इट, आई एम टेलिंग यू ना, इट इज फॉर योर गुड। जैसे हम जब बच्चे छोटे होते हैं, हम कहते हैं स्प्राउट खाओ, नहीं वो कहता है नहीं मैं वो केक खाऊंगा, वो मैदे का बना हुआ केक, वो जो बिल्कुल अनहेल्दी वाला बिस्किट है मैं वो खाऊंगा, मैं ओरियो कुकीज खाऊंगा। हम कहते हैं नो तुम स्प्राउट खाओ, तो खा ना, तेरे को बताती हूँ ना इससे कितनी न्यूट्रिशन मिलती है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो भी बोल रहा है तुम करो ना, तुम्हें बताता हूँ ना तुम्हें कितनी न्यूट्रिशन मिल रही है। वही बात, ठीक है। अभी मैं वरदान लेती हूँ और मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि अभी फॉर द लास्ट 7 days आई वाज गोइंग थ्रू वायरल, एंड एक सिस्टर है हमारी रात की क्लास में, रात को मैंने उसको बोला आज आप होस्टिंग करना, मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे को बुखार चढ़ा हुआ है। वो सुबह उसने ये वाली क्लास को ज्वाइन कर लिया और उसका मैसेज आया, दीदी आई वाज शॉक्ड टू सी यू द मॉर्निंग, यू डोंट लुक सिक, you know what happens, it is a We are shocked too. We are shocked too. We too. मैं जब आने लगी थी क्लास में, मेरे मन में एक बार थॉट आया, मैं सोनिया बहन को बोलूं आज आप सेशन ले लो। फिर मैंने कहा नहीं, बाबा कहता है सेवा तो मैं करता हूं, तुम थोड़ी कर रहे हो। ही प्रूव टू मी तो मैं नहीं कर रही हूँ। मेरा सिर दर्द गायब हो जाता है, सिर दर्द, आंखों में दर्द, मेरे को लाइट से भी परेशानी होती है, मैं आंखों में पट्टी लगाकर लेटी रहती हूँ। मैं जब क्लास लेती हूँ मुझे पता ही नहीं चलता, लिटरली नहीं पता चलता। एंड शी रोट टू मी, आई एम शॉक्ड, शी मे हैव थॉट मैं शायद मतलब झूठी बोल रही हूँ, पर ये नहीं सोचे, ज्ञानी आत्मा है, नहीं सोचेगी। मेरा कहने का अर्थ यह है, बाबा के ऊपर छोड़ो तो बाबा देखो क्या करते हैं। और उस समय नो सिर दर्द, नो नथिंग, नथिंग हैपेंस। कभी थोड़ी खांसी जरूर आ जाती थी, बस दैट्स ऑल। तो बाबा करवाने वाला, हम उसके ऊपर जब छोड़ देते हैं तब वो करते हैं। और हमने कभी नहीं सोचना कि जब से बाबा के बने हैं तो बीमारी आ गई, वो तो हमारे हिसाब किताब तो चुप तो होने नहीं। बीमारी आई मीन्स चलो ये भी एक खत्म हुआ, एक और आई चलो ये भी खत्म हो गया। हमने ये नहीं सोचना मुझे कैसे आ सकती है, क्योंकि एक भाई बहन आते थे, सूरज भाई बताते हैं रेगुलर, और उनके जब अर्थक्वेक आया ना गुजरात में, उनके घर में सिर्फ थोड़े से क्रैक पड़ गए थे, ज्यादा नहीं, हल्के से क्रैक पड़ गए। उन्होंने कहा हम बाबा के बच्चे, हमारे घर में क्रैक नहीं पड़ने चाहिए, क्या नहीं छोड़ती। तो बाबा कहता है ये तो आपका पेपर है, इस पेपर में पास हो। वरदान लेते हैं, कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। तो ये युग कल्याणकारी हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए है, पर हमारे लिए भी कब कल्याणकारी है,
जब हम ये रियलाइज करें कि ये कल्याणकारी है, परिस्थिति आने पर हम बोले ये कैसे क्यों क्या के क्वेश्चन में चले जाते हो, बाबा कहता है वो है टेढ़ा रास्ता, उस टेढ़े रास्ते में चले गए तो फिर कल्याणकारी होना बंद हो जाता है। आप ये निश्चय रखो ये कल्याण के लिए है, तो वो अकल्याण कल्याण में बदल जाए। बस ये एक धारणा हम अपने लिए पक्का कर लें बस, एंड फुल स्टॉप लगा दें। तो कल्याणकारी युग में स्वयं का और सबका सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत। प्रकृति जीत क्या है? प्रकृति क्या है? 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। मेरा शरीर किससे बना है? 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। जब प्रकृति जीत है मीन्स मेरे को मेरे शरीर पर भी कोई प्रभाव पड़ता है तो उसका प्रभाव मेरे यहां पर ना पड़े। मेरे को कैसे, हाउ कम, ये वाले क्वेश्चंस मेरे अंदर ना आए। प्रकृति जीत मतलब कुछ भी हो रहा है, तूफान भी आ रहा है, मैं उससे घबराऊंगी नहीं, वो मेरे सामने आकर वो भी शांत हो जाएगा। और माया जीत तो पता ही है, फिर हमारी कमजोरियों पर भी जो हलचल है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमने संकल्प क्या क्रिएट किया, ये कल्याणकारी है, वो अकल्याण कल्याण में बदल जाएगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो योग करते हैं। Didi, I have one question, but this is slightly different from this topic. कि संकल्प में मतलब हमारी आदत में और हमारे संस्कार में क्या अंतर है? Yesterday I was discussing with my daughter. She said नहीं, there is a difference. So I said नहीं, संस्कार से ही हमारी आदतें बनती है। ओके, तो सो व्हाट इज संस्कार? हमने जो फर्स्ट लेसन में किया, संस्कार इज एनीथिंग, जो भी कर्म हम बार बार रिपीट करते हैं वो हमारी आत्मा पर इंप्रेशन छोड़ता जाता है। जैसे पत्थर को घिसते हो ना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, जब आपने 1000 लाइनें लगा दी तो वो डीप हो गया, है ना। जब वो रिपीटेड एक्शन बिकम्स माय संस्कार, तो हम संस्कार को बोल सकते हैं डीप हैबिट। हैबिट थोड़ी हल्की चीज है, मतलब हैबिट को छोड़ना इजियर होता है, संस्कार को छोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूज की हुई चीज होती है। और जो संस्कार होता है उसी के कारण मेरा व्यवहार होता है। जैसे अगर मेरा संस्कार है कि बात बात पे झूठ बोलना है, तो वो मेरे व्यवहार में आएगा। मैं फालतू में किसी बिना वजह के झूठ बोलूंगी, बस कि आपने खाना खाया, हाँ थोड़ा तो खाया था, पर पूरा नहीं बोलेंगे। आप देखना ये भी एक हैबिट होती है। आप वहां गए थे? नहीं, कल मैं नहीं गई, पर गए हैं, क्योंकि आदत बन गई कि झूठी बोलना है। तो ये वो व्यवहार में आएगा। जैसे व्यवहार में क्या आता है कि ऊंचा बोलना, मेरी तो नेचर है, मैं तो ऊंचा ही बोलता हूँ। आपने अगर कोई चीज को अभी करना शुरू किया, जैसे सपोज एक और हैबिट होती है जो बात तक चलती है, नेल्स को बाइट करना, है ना। आप बहुत देर से कर रहे हैं, आप देखोगे बड़े बड़े वो नेल्स को बाइट कर रहे होते हैं, है ना। जो वो क्या है, क्योंकि वो बहुत देर से यूज किया हुआ है। पर आपने कोई चीज अभी शुरू करी, सपोज आई स्टार्टेड स्मोकिंग अ सिगरेट 10 days back. It's very easy for me to leave it. If I've been smoking for 5 years, it's more difficult. और फिर जब मैं 5 साल से स्मोक कर रही हूँ, मैं सोचे बिना सिगरेट उठाती हूँ, उसको लाइट करती हूँ, स्मोक कर भी लेती हूँ। और मेरे से अगर कोई पूछे डिड यू स्मोक अ सिगरेट, मुझे सोचना पड़ता है, देखती हूँ हाँ ऐश पड़ी है, हाँ मैंने करा था, क्योंकि वो ऑटो मोड पे चला जाता है। यू सी द डिफरेंस। हैबिट से ही संस्कार बनता है, दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, इज दैट क्लियर? हाँ जी। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे। कंफर्टेबल बट अलर्ट। पीठ को
बैकरेस्ट से मत लगाएं, नहीं तो नींद आ जाती है। और अपने आप को ज्योति बिंदु सितारा निश्चय करेंगे। अपने आप को एक बहुत ब्राइट सितारा देखें। इस शरीर के बीच में चमक रहा हूं। शरीर से बिल्कुल न्यारे होते जाएं, जैसे शरीर की सारी एनर्जी पुल होते होते इस सितारे पर पहुंच गई। मेरा फोकस केवल मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। अब परम धाम में मन बुद्धि को ले जाएं। बाबा शांति का सागर, और मैं आत्मा उड़ चलती हूँ बाबा के पास। बाबा को टच किया, जैसे शांति मुझ में समा रही है। और अब वापस नीचे अपने शरीर में अभी संकल्प करें, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता का प्रकाश मेरे चारों ओर फैल रहा है। मैं पवित्रता के घेरे में हूं। और अब चले पवित्रता के सागर के पास। फील करें, मैं आत्मा बाबा के पास आकर संपूर्ण पवित्रता को अनुभव करें। और अब वापस अपने शरीर में फील करें, बाबा का पवित्रता का प्रकाश मुझ पर निरंतर पड़ रहा है। और ऐसे दिन में बार बार आप एक संकल्प लें कि मैं आत्मा ऐसी पवित्र हूं,
प्रेम स्वरूप हूं, फिर बाबा के पास जाके उसकी परफेक्शन को अनुभव करेंगे, फिर वापस शरीर में आ जाएंगे। ऐसे बार बार करते रहें और फिर 1 मिनट के लिए बस बाबा के पास जाएं। चले अभी ऊपर परम धाम, शांति धाम, जैसे यहाँ परम धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समा रही है। बस बाबा और मैं। पहले हमने 10-10 सेकंड किया, अब हम 1 मिनट आराम से बाबा के पास। अब वापस अपने शरीर में ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति।